इवनिंग बच्चों। तो आज हम बात करने वाले स्टूडेंट्स की क्लासरूम में कि बच्चे अपने डाउट्स पूछता है क्लास में, क्लास के बाद में या किसी पर्टिकुलर टाइम पे टीचर्स से अपना सवाल बुक कर लेते हैं कि सर मुझे डाउट्स है। तो आज हम बात करने वाले कि बच्चों के डाउट्स क्या होते हैं, उन्होंने जिसने उनको होमवर्क दिया था वो मैं डिस्कस करता हूँ, पर्सनली बच्चे पूछते हैं। तो हम आज सेशन को स्टार्ट करें कि जो भी डाउट आपके पास है क्लास नोट्स से या आपको जो होमवर्क दिया है उसमें से जो डाउट्स है वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में अपने में ना इसमें क्या डाउट क्या है, इसमें ना बैलेंसिंग में आपके पास डाउट क्या है। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर, ये पहला आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको निकालना था, समझ आ गया है ना, सिंपल से। फिर बैलेंसिंग ऑफ एटम्स आपने कर लिया। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी एटम्स उनको बैलेंस करना था, ये स्टेप समझ में आ गए। डाउट किस में, फिर आपने फिर उसके बाद में ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना था, है ना। तो ऑक्सीजन आइटम्स को बैलेंस करने के लिए वो हम वाटर से बैलेंस करते हैं, जैसे कि इस वाले एग्जांपल्स में है ना, जैसे कि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो इधर 7 की डेफिशिएंसी है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ लगा दिया। ओके, फिर H को बैलेंस करना तो एसिडिक मीडियम है तो आपके पास क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 14H हाइड्रोजन ज़्यादा है तो इधर डेफिशिएंसी 14 की तो 14H प्लस लगा दिया। ओके, अब आपके पास अब चार्ज बैलेंस, अब चार्ज बैलेंस देखते हैं। इधर देखो C2O4 2 माइनस, इस पर नेगेटिव चार्ज कितना है, -2 है। CO2 पे चार्ज कितना है, 0। इधर -2 है तो इधर भी -2 आना चाहिए ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1 होता है, 2 पे -2 तो -2 आपके पास। जैसे कि सिमिलरली आपके पास यहाँ देखो ये 14H प्लस था, यहाँ पे इधर देखो 14H प्लस था और प्लस का 14 हुआ, ऊपर से -2 हो रहा है तो कितना प्लस का 12, ओवरऑल चार्ज +12 रिएक्टेंट में है। इधर चार्ज कितना है, एक पे +6 है, एक पे सॉरी +3, 2 पे +6 तो इधर प्लस का 12 है, इधर प्लस का 6 है तो इसमें से -6 कर दूं मैं तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर ऐड कर दिया। नेट इलेक्ट्रॉन बैलेंस देखते हैं। यहाँ पे आप देखो इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन साइड है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन साइड है, बैलेंस करना है नेट। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए हमने इधर मल्टीप्लाई किया। हाँ, नेट इलेक्ट्रॉन बैलेंस आपके पास, नेट इलेक्ट्रॉन बैलेंस इन बोथ इक्वेशन आपके पास, दोनों इक्वेशन में हमें नेट इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। नेट इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना था आपके पास। इस वाली इक्वेशन को मैंने क्या किया था, इस वाली इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो इक्वेशन इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 6 आगे पास। तो यहाँ पे है ना नेट बैलेंसिंग आपके पास आ गई। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दिया, जब दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर देखो 6 दोनों को ऐड किया तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 6। तो यहाँ पे आपके पास हो गया 3C2O4 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस गिव 6CO2 2 क्रोमियम +3 प्लस 7H2 आपके पास यहाँ से आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से नेट चार्ज बैलेंस करते हैं। जैसे ये वाली इक्वेशन आपके पास थी x यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे आपने x माइनस से x2 निकाला, डायरेक्टली यहीं पे बैलेंस कर लिया। हाँ, यहीं पे XO3 माइनस था तो x हाइड्रोजन आपके पास यहाँ से बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना था, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं और जैसे यहाँ पे XO3 था तो आपने बैलेंस किया 6 ऑक्सीजन इधर है तो ये गलत बैलेंस कर दिया ना आपने, XO3 माइनस तो यहाँ पे 6H2 आपके पास यहाँ से आएगा, आपने सही बैलेंस नहीं किया ना। ये देखो 6H2 आपके पास यहाँ से आएगा। ठीक है, 6H2 यहाँ था, आपने 6H2 आपके पास यहाँ से था। एक सेकेंड, आपने बैलेंस नहीं इधर देखो पेन दो मुझे, आपने गलती कर दी यहाँ पे। चलो ये इसी से मैं करता हूँ ना, ब्लू पेन दो आपके पास। तो x माइनस से x2 आपके पास जा रहा है और XO3 माइनस से x2 तो 2 आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6H2 आपके पास हो गया, 6H2 हो गया ना यहाँ पे 6H2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12H प्लस आएगा, यहाँ पे 12H प्लस आ गया, यहाँ पे 6H2 आपके पास आ गया। अब नेट चार्ज बैलेंस करोगे तो चार्ज बैलेंस करना तो 2x माइनस यहाँ से था और ये x2 था तो यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ पे -2 है, -2 इधर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे 12H प्लस यहाँ है, 2XO3 माइनस यहाँ है, से आपके पास किस में जाता है, x2 में जाता है, प्लस 6H2 में आपके पास यहाँ से जाता है ना। 12 - 2 कितना हो गया, 12 - 2 वो हो गया, 12 - 2 आपके पास हो गया 10 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से बैलेंस कर दिए। अच्छा, 10 इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए। इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था आपके पास, चार्ज बैलेंस। नेट चार्ज बैलेंस आपके पास, नेट चार्ज बैलेंस आपके पास, आपको नेट चार्ज बैलेंस करना है। ठीक, अगली स्टेप्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई तो आपके पास यहाँ से ना ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो इक्वेशन आपको कैसे चाहिए थी आपके पास, यहाँ से आपके पास चाहिए थी 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया 10x माइनस यहाँ पे 2XO3 माइनस प्लस 12H प्लस आपके पास कितना है 6x2
प्लस 6H2 आपके पास, 6H2 आपके पास था, मिनिमम लो आपके पास 5 कॉमन ले लो, तो 5x माइनस XO3 माइनस प्लस 6H प्लस आपके पास गिव्स 3x2 प्लस 3H2 आपके पास यहाँ पे। अब हाइट देखो आपके पास यहाँ पे x कितने हैं, 5 और 1 6, यहाँ पे 6 है ना। अब आप ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। आपको क्या पूछा गया था इसमें क्लास में, मैंने क्या बताया था आपको, पूछा था इन विच x माइनस और XO3 रिएक्ट्स आपके पास किस रेशियो में, x और XO3 है ना, किस रेशियो में है ना, x माइनस और XO3 5:1 में। आंसर क्या आ जाएगा 5:1 आपके पास, 5:1 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और क्या डाउट था, और इसमें है फिर और उसके बेसिक मीडियम में क्लियर है। हाँ तो इसमें शीट में क्या डाउट है, शीट में कौन क्वेश्चंस में डाउट है, सा क्वेश्चन आपके पास, ये तो हो गया। जैसे कि हाँ नहीं वो वाला क्वेश्चन छोड़ देना ना, उसको मैं आपको बताऊंगा कैसे बैलेंस करते हैं। सर इसमें ये पूछना था, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये तो -1 ही आप होगा ना इसका। हेलोजन ऑलवेज ओनली शोज ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट, फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा -1 है ना। अब इधर देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन -1 भी शो कर सकते हैं, और ये +1 से +7 भी शो कर सकते हैं आपके पास। जैसे आपके पास जिसमें मैंने आपको बताया था कि HClO3 आपके पास, यहाँ पे क्लोरीन कितना है +5 +5 ना, यहाँ पे आपके पास +5 आपके वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट आपके पास। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे हेलोजन फैमिली कितना होता है आपके पास, ये होता है NH2 NP5 आपके पास, NP5 आपके पास ना। अब फ्लोरीन तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा भाई, P अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा तो ऑक्टेट में कितना हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बस फ्लोरीन तो हमेशा गेन करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। बाकी ये क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो मैक्सिमम कितना जा सकता है, इससे 7 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं वैलेंस शेल से। तो एक एक करके निकालोगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और 0 से और -1 से +7 तक जा सकती है। जैसे Cl2 में फ्लोरीन 0 आता है, तो फ्लोरीन हमेशा -1 रहेगा। तो सर इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो आंसर कौन सा, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन आपके पास, ऑलवेज शोज ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट, हमेशा -1 आपके पास। हाँ मेरे को लगा +1 बताना है। नहीं ओनली वन ऑक्सीजन स्टेट, हम तो कितना तो -1 आपके पास अच्छा हाँ ठीक, इन्वॉल्व आपके पास है ना। यह हो गया 7th हाँ वो हो गया था, ये इसमें डाउट है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ग्रेफाइट ऑफ एलोट्रोप्स आपके पास, कार्बन इनका का वो पता होना चाहिए डायग्राम। डायग्राम आपके पास कार्बन का एलोट्रोप्स आपके पास है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है 0 जैसे मैंने आपको बताया ना, पहला रूल्स लिखवाया था ना आपको यहाँ पे नोट्स में, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, जैसे यहाँ पे आपको मैंने लिखवाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का मैंने आपको बताया था, ये रहा आपके पास है ना, फ्लोरीन एटम, एल्कली मेटल्स, फॉर फ्री स्टेट और नेटिव एलिमेंट्स। तो ये सब क्या है ना, एलिमेंट्स एंड एलोट्रोप्स आपके पास, एंड एलोट्रोप्स मैंने उस टाइम बोला था आपको ना, एलोट्रोप्स आपके पास। ये किसका एलोट्रोप्स है, ये आपके पास कौन सा हो गया, फॉस्फोरस का एलोट्रोप्स आपके पास है ना, ये फॉस्फोरस का एलोट्रोप्स आपके पास है। जैसे आपके पास हो गया कार्बन डायमंड हो गया है ना आपके पास, और ग्रेफाइट हो गया, ये सब पे 0 होता है ना आपके पास, फ्री आपके पास है ना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 आपके पास है ना, 0 ठीक है। और इसके और बाद ये सब हो ये गया। तो हो गया ना आपके पास है ना। और थ्योरी नहीं पढ़ना है इसमें से, नोट्स है ना, थ्योरी क्लास नोट्स ठीक है, बाकी नहीं पढ़ना, बाकी न्यूमेरिकल्स है ना। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले PY को खत्म करना है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज 2 आपके पास है, ये भी एक्सरसाइज 2 है ना, तो एक्सरसाइज 2 में भी मैं बता देता हूँ आपको, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं ना। जैसे कि मैं बता देता हूँ कौन सा नहीं करना, एन फैक्टर अभी नहीं निकालना, एन फैक्टर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा आपको ना। आपके पास कौन सा डिक्लोराइज ये भी रहने देना आपके पास है ना। जैसे कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड आपके पास है, ये ऑक्सीलेट है, C2O4 2 माइनस आपके पास होता है, ये ऑक्सीलिक एसिड से आपके पास होता है ना, कोऑर्डिनेशन से पढ़ते हो ना आपके पास, तब आता है आपके पास ये, ओके। तो ये है ना, ये इक्विवेलेंट वेट के सवाल है, तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको करना है। ये वाला हम पढ़ चुके हैं ना, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। थ्योरी मत पढ़ो, डायरेक्ट ये देख लो ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन में थ्योरी नहीं पढ़ना ज़्यादा, थ्योरी मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूँ। आपका काम क्या है, घर जाके बैलेंसिंग का क्वेश्चंस करना, बस। फिजिकल यही है, फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा गेम यही है। थ्योरी तो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, उसके अलावा कोई थ्योरी आपको नहीं पढ़नी। थ्योरी पढ़ने से नहीं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस में क्यों स्ट्रॉन्ग है ना। और जैसे कि हो सकता है कभी बार है ना, मैं बताना भूल जाता हूँ कि आज का होमवर्क क्या है, तो आप अपने आप पूछ लिया करो ना, अपने आप देख लिया करो,
तो ये सब तो सर अभी ये आगे किया पास ही नहीं, अभी नहीं, अभी मैं नेक्स्ट क्लास इसलिए मैंने में नहीं नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। ये सब तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। जैसे एक पास कोफिशिएंट आपके पास है, ये वाला ट्राई करना घर पे, है ना। बैलेंस आपके पास है, बेसिक मीडियम में के पास बैलेंस ट्राई करना, इनको कोशिश करना बैलेंस करने की, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नेट चार्ज इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने, 2H प्लस, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ इसको भी घर पे करना, है ना, यहाँ पे। हाँ, अब बाकी यही होता है ना आपके पास। जैसे ये ऑब्जेक्टिव वाले कर लो, एक्सरसाइज में कर लिया। एक्सरसाइज कौन सा डाउट है? हाँ, एक्सरसाइज कर लिया वो। कौन सा डाउट है आपके पास? में मेरे को ये सेकंड इसका 2 आ रहा है मेरा। फ्लोरीन आपके पास, फ्लोरीन हमेशा -1 होता है। हाँ -1 तो होता है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन का निकालना है तो ये ऑक्सीजन -2 हुआ। नहीं, फ्लोरीन तो हमेशा माइनस, मैंने आपको लिखवाया था आपके पास। हाँ, फ्लोरीन वो इज तो ऑलवेज, लिखा है। फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। हाँ ऑक्सीजन जनरली क्या होता है, -2 होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में आपके पास वो क्या आएगा, +2 आएगा। जैसे O2F2 हुआ, उसमें +1 है ना। जैसे पेरोक्साइड में मैंने बात किया आपके पास, है ना। तो ये मतलब निकालना नहीं है, देख के ही टिक देख के लगाना। करना। फ्लोरीन तो हमेशा ही -1 रहेगा, -1 निकालना ही नहीं है आपके तो पास। फिर ओ, ये है ना, -1 ये -1 आपके पास आएगा। ऑक्सीजन कितना आएगा यहाँ से, ऑक्सीजन आपके पास आता है +2 आता है आपके पास। फ्लोरीन तो हमेशा -1 रहेगा, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। अच्छा ठीक है, नो वरी, है ना। ठीक है, और बताओ। और इसमें ये निकल, मैंने बताया था CO, अरे CO है, ये न्यूट्रल है, कार्बोनिल्स है, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज न्यूट्रल, न्यूट्रल है आपके पास, न्यूट्रल है। ये करवाया था क्लास में, है ना। CO न्यूट्रल है आपके पास, तो 0 आ जाएगा। फिर ये तो मैं हाँ। अभी थोड़ा कंफ्यूज थी निकालने कौन में। सा? ये वाला नहीं बना 6 वाला। अच्छा अच्छा, इधर देखो आपके पास ये शायद अभी कराया। नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, सिंपल निकालो। सही। इधर देखो भाई, फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन का 0.94 आपके पास है, तो फ्लोरीन का मैं यहाँ पे आयरन का कितना है, x में बोल देता हूँ, x इंटू 0.94। और ऑक्सीजन कितना होता है, -2 होता है, इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2/0.94। अच्छा अरे जैसे Fe2 होता है ना, Fe2 होता तो आप क्या करते, 2x करते ना, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.94, तो 200/94 आपके पास। तो आंसर आपके पास, है ना। यहाँ पे इधर देखो, ये वाला कंपाउंड आपको दिया हुआ है, इसमें कोबाल्ट का आपको निकालना है ना। तो अमोनिया तो 0 होता है, अमोनिया तो होता है 0, है ना। क्लोरीन कितना होता है, -1 यहाँ पे, है ना। इन वाले कंपाउंड्स में आपके पास -1 लोगे तो कितना आ रहा है, ये 0, 3 आपके पास क्लोरीन है, +3 आपके पास आएगा। तो इसका मैच किससे करेगा, +3 से, तो कोई है ही नहीं। है ना। +3 तो इनकरेक्टली आपके पास, इज इनकरेक्टली गिवन, तो ये इनकरेक्टली ये दिया हुआ पहले ही दिया है ना। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे इधर देखो कितना आएगा, -1 आ रहा है, हाइड्रोजन +1, तो x +2 -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे किसका निकालोगे आपके पास, नाइट्रोजन का निकालो। नाइट्रोजन का निकालोगे तो सल्फेट तो कितना होता है, -2, H2SO4 -2, तो ये कितना हो रहा है, 4x, नाइट्रोजन 4 हो गया, हाँ नाइट्रोजन प्लस, और यहाँ पे मैं बात करूँ हाइड्रोजन तो हमेशा कितना रहेगा, 1 होता है 1, हमेशा। है ना आपके पास, -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना होगा, -2, सॉरी यहाँ पे -2 आना चाहिए ना। नाइट्रोजन आपके पास यहाँ पे +2 आपके पास है, अगर यहाँ पे +2 आपके पास है तो N2H5 पे जो चार्ज है, इधर देखो, N2H5 पे जो चार्ज होगा वो आपके पास आ रहा है, ये 2 है, ये 1 आ रहा है आपके पास, N2H5 पे चार्ज 1, तो यहाँ पे -1 आना चाहिए चार्ज, है ना। यहाँ पे -1 आना चाहिए, बिकॉज ये सल्फेट आपके पास है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, तो ये -2 आया, तो 1 पे चार्ज आ गया, N2H5 पे माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ये भी गलत आपके पास है। ये इधर देखो, मैग्नीशियम पे निकालोगे, नाइट्रोजन का कितना आ रहा है, अब इसमें किस पे निकला आ रहे हैं आपके पास, यहाँ पे चार्ज किस पे निकला आ रहे हैं, है ना, नाइट्रोजन पे निकला आ रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन पे निकला रहे हैं ना। इधर देखो नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज निकलाएंगे तो नाइट्रोजन तो -3 आपके पास है, ठीक है, क्योंकि ये अगर इधर देखो, ये मैग्नीशियम कितना है, +2 आपके पास है, और नाइट्रोजन -3 है, तभी तो ये नीचे गया और ये यहाँ पे आ गया ना, ये यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे इसलिए, ठीक है। और ये आपके पास है, ये 2 इधर आया, ये 1 आपके पास यहाँ आया होगा, ये +1 चार्ज था इसके ऊपर, +1 था, तो नाइट्राइड में आपके पास से माइनस क्यों लिया, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना। और ये समझ में आ गया। और कौन सा है, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्लोरीन फॉर फाउंड इन द कंपाउंड आपके पास, अच्छा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है क्लोरीन की। 2, हाँ, ये इसका मैं बताना भूल गया ना, CaOCl2 आपके पास, इधर देखो आपके पास, यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, इधर रुको मुझे,
जैसे कि आपके पास ये क्या होता है CaO आपके पास है ना, CaOCl और यहाँ पे Cl आपके पास है ना, ये तो क्या हो गया OCl माइनस हो गया, यहाँ पे आपके पास क्या होता है OCl माइनस हो गया ना, तो और यहाँ पे क्लोरीन आपके पास, सिंपल क्लोरीन आपके पास है। अच्छा वो कंपाउंड हाँ ब्रेक करना है। हाँ, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से CaOCl2 आपके पास। तो भाई कैल्शियम तो कितना होता है आपके पास, कैल्शियम पे तो माइनस का बना सॉरी कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल से +2 होता है, +2 होगा, +2 होगा तो एक्चुअली ये क्या रहा होगा -1 रहा होगा, और ये OCl भी कितना रहा होगा, ये -1 रहा होगा है ना, -1 रहा होगा तभी तो +2 आपके पास आएगा ये। तो ये OCl पे नेगेटिव है ना, माइनस चार्ज यहाँ पे, तो जैसे क्लोरीन को बोलो x, ऑक्सीजन को कितना बोलो -2 = -1, तो x = कितना आ गया +1 आपके पास। तो यहाँ पे क्लोरीन पे +1 आएगा, +1 भी आएगा और माना क्लोरीन पे आपके पास यहाँ पे है ना, ये वाला कंपाउंड में COCl2 है ना, उसमें लिख लेना नोट्स में ना, 2 डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट आएगी। और ठीक है, और बताओ। ये हो गया था, उसके बाद मेरा 14 में डालता है 14 था आपके पास, हाँ, ये अच्छा सर, अच्छा। इसको- अरे ये बस सिंपल ऐसे ध्यान रख लो भाई, प्लेटिनम +2 है यहाँ पे। ये C2H4 पता है क्या है, ये कोई थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना आपके, वहाँ पे भी काम आएगा ना। तो C2H4 इसको बोलते हैं ना कि जी सोल्ट बोलते हैं इसको ना, वहाँ पढ़ोगे आप है ना, जी सोल्ट बोलते हैं। ये आपके पास यहाँ पे ऐसे होता है C2H4, ये मॉलिक्यूल आपके पास कुछ इस तरह से होता है C2H4 है ना, ये प्लेटिनम होता है आपके पास, ये क्लोरीन होता है, दिस इज क्लोरीन एंड दिस इज क्लोरीन आपके पास, ये क्लोरीन होता है आपके पास यहाँ से। तो ये तो न्यूट्रल आपके पास, दिस इज न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल है। अंदर जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो नहीं न्यूट्रल नहीं होते हैं सब है ना। जैसे क्लोरीन जैसे अमोनिया हुआ, अब सिंपल देखा करो मॉलिक्यूल को बना के, जैसे अमोनिया हुआ कुछ भी चार्ज नहीं है, सिंपल है। जैसे कि आपके पास हो गया वाटर मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है ना, इस तरह के न्यूट्रल्स होते हैं आपके पास है ना, न्यूट्रल आपके पास। तो ये न्यूट्रल आगे अपने आप कोऑर्डिनेशन जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा। तो उसमें लिखा होगा ना, मैं हाँ। याद कर लूँगी उसको देख हाँ के। ये है ना, याद कर लेना। तो यहाँ पे इधर देखो प्लेटिनम कितना हो गया, प्लेटिनम को x बोलो, उसको न्यूट्रल हो गया, हाँ, 0 हो गया, और 3 × -1 = कितना होगा -1। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया +2 आपके पास आ जाएगा यहाँ से, आपके पास यहाँ से है ना, यहाँ पे। और सर इसका ये मेरे को नहीं पता कि सोडियम अमेलगम, हाँ, इस पे द कितना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आपके पास है ना, सोडियम अमेलगम आपके पास, सोडियम अमेलगम है। Ag2 वही तो होता है, Ag2H। सोडियम तो Na हुआ, ये Ag क्यों हुआ, ये तो सिल्वर होता है आपके पास, NaHg आपके पास है ना, NaHg ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन आपके पास। सोडियम एल्कली मेटल तो हमेशा कितना रहेगा +1 ही रहेगा ना, +1 ही आपके पास होगा, हमेशा +1 ही तो रहता है। यहाँ पे भाई एल्कली मेटल इज ऑलवेज +1 है ना। हाँ, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन शुड एक्सट्रोज टू लिबरेट सो दैट इन द न्यू कंपाउंड शोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2 आपके पास है ना। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करे है ना, इधर देखो, शुड X2H4 लिबरेट आपके पास, कितने ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट करे सो दैट इन न्यू कंपाउंड X शोज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -2। सपोज ये X = -½ है आपके पास यहाँ पे, और मैं कहता हूँ ये 4H+ यहाँ से निकलता है, और ये 2x- आपके पास यहाँ से है ना, x बोला गया ना, x-2 आपके पास। सपोज कुछ इस तरह से आपके पास होता है, सपोज यहाँ से ना, तो यहाँ से अगर इस तरह से इलेक्ट्रॉन में निकला आपके पास, इधर नेगेटिव चार्ज कितना, ये -1 है +3 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, -1 और +3, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूँ, आ जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड लिबरेट सो दैट द इन न्यू कंपाउंड X शोज ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास ऑफ -½ आपके पास, नए कंपाउंड में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास कितना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास है दिया हुआ है, तो इस तरह से बैलेंस कर सकते हो अपन। और कौन सा 19 हाँ सर, इसमें इन समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसे देखो Fe किस में जा रहा है, Fe का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ सर, इसको 0 से किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाँ सर, इसका रिडक्शन हो रहा है। आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपके पास है। इट इज़ ए रिडॉक्स रिएक्शन, हाँ भाई ये इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। मेटेलिक आयरन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो जाएगा, नहीं सॉरी दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं ये है ना एजेंट्स, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, नहीं खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही है।
Fe+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा आपके पास, है ना। यहाँ पे Fe+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, नहीं भाई दूसरों खुद का रिडक्शन होगा, नहीं रिडक्शन इसका थोड़ी ना हो रहा है, आयरन यहाँ पे तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन। मेटेलिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe+3, नहीं ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, आंसर क्या दिया हुआ है, फोर्थ है ना। Fe+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं देखा है ना, इनकरेक्ट आपके पास। Fe+3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, मतलब +3 से 0 में भी जा सकता है नहीं, तो वो है ना यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, फोर्थ आपके पास। मैंने इनकरेक्ट देगा ना आपके पास, ठीक है। वक्त बहुत ऑक्सीडाइज ये आपके पास बात करेंगे ना, H2O2 होता है ना, इसका मैं रिएक्शन लिखाऊंगा आप। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी H2O2। हाँ, तो ये दोनों का रोल प्ले करता है, इसका अभी हमने एन फैक्टर निकालेंगे, इसका एन फैक्टर 2 आएगा। ठीक है सर। और सर इसमें ये कैसे देखते हैं जी, इसमें लिखा है अभी तो देखो सिंपल आपके पास, यहाँ पे H2O है, ये कार्बन है, ये CO आपके पास है। अब मैंने आपको सिंपल से आपको देखना है भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, सिंपल गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन आपके पास, ऑक्सीजन गेन करते, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस सर। है ना। H2 क्या कर रहा है, H2 से किस में जा रहा है, हाइड्रोजन में जा रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपके पास यहाँ से हो रहा है ना, तो ये आपके पास क्या होगा, रिडक्शन आपके पास, है ना। ये किस में हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इसको क्या बोल दिया, रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन, ये रिडक्शन हो गया, ठीक। आप कर सकते हो, और बताओ। और ये वाला 24 इफ एन एलिमेंट इज इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीजन स्टेट आपके पास अंडर प्रॉपर कंडीशन इट कैन एक्ट एज आपके पास सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास क्वेश्चन का मतलब समझ है ना, मतलब इसका मतलब है कि कोई एलिमेंट है उसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसे मान लो +6 तक हो सकता है। नहीं, वो तो लोएस्ट थोड़ी नहीं, वो तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो तो मैक्सिमम हो गया। जैसे कि आप हेलोजन फैमिली वाली समझो, उसकी लोएस्ट कितनी हो सकती है, -1, वो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसकी -1 से उसकी कहाँ तक होती है आपके पास, +6 हो सकती है। तो अगर वो लोएस्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो आपके पास और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, वो केवल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। भाई फ्लोरीन आपके पास -1 वो -2 तो जाएगा नहीं, सबसे लोएस्ट वॉल्यूम का एग्जिस्ट करेगा, तब उसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा, वो तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को नहीं रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज करेगा, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। आंसर विल बी फर्स्ट आपके पास, है ना। इस तरीके से समझना, बिल्कुल बेसिक आपके पास। और यू हो गया था सर बस। Which of the following chemical reaction depicts the oxidizing behavior of H2SO4? तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4 का मतलब हो गया कि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है के पास HI से, है ना। सर एक चीज़ पूछनी थी, वो कैसे पहचानते हैं कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, मतलब देखने में नहीं सिंपल आपको सिंपल निकालना पड़ेगा कि गेन और आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल्स कराए थे ना कि आपको सिंपल निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर की, यहाँ से चार्ज बढ़ रहा है तो आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन आपके पास, जैसे 2-3 एग्जांपल्स क्लास में आए थे ना, नोट्स में भी आपके दिए हुए ना वो, तो यहाँ पे बोला गया ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर आपका, मतलब ये क्या ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो HI से किस में जा रहा है, HI क्या हो रहा है, देखो HI देखो आपके पास यहाँ से HI हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो मतलब सॉरी वो तो गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन आपके पास है ना, जो ओल्ड डेफिनेशन थी आपके पास, तो ये हो गया आपके पास। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे भी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर H2SO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये I- से इसको इधर देख सकते हो आपके पास, है ना, ये I- इस तरह से भी देख सकते हो आपके पास, ये आपके पास क्या I- से किस में जा रहा है, I2 में जा रहा है, 0 में, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यहाँ पे कैल्शियम +2 में आपके पास है, तो यहाँ पे कैल्शियम +2 में ही जा रहा है। इधर देखो यहाँ पे आपके पास Na+ है, Cl- है, तो Cl- और Na+ आपके पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे फॉस्फोरस की बात करता हूँ, फॉस्फोरस इधर देखो +5 आपके पास है, यहाँ पे POCl3 में कितना आएगा, +5 आपके पास आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास, है ना। अभी एप्लीकेशन इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तब करना आपके पास, है ना। ये वाली एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज 1, है ना। ये टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ये वाला कर लिया, ये अभी नहीं किया, उसमें वही समझ नहीं आ रहा था कैसे देखना है रिडॉक्स। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, क्लास के एग्जांपल बाद में देख लेना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास, है ना। हाइड्रोजन इस वाली फॉर्म में, हाइड्रोजन किस में जा रहा है, जीरो में जीरो है। में। ब्रोमीन किस में, जीरो में आपके पास है। यहाँ पे H प्लस और Br माइनस में आपके पास जा रहा है, तो जीरो से प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और जीरो से -1 में रिडक्शन हो रहा है। यस सर। तो ये क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन हो रिडॉक्स गई। रिएक्शन हो गई। अच्छा। ये Na प्लस Cl माइनस, तो आपके पास यही है। इस तरीके अब करना ना, ध्यान से करना, है ना। और सर ये इस क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं आया था। ये देखो, ये इसका मतलब दिया हुआ है द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। KClO3 डिकम्पोजिशन होता है, KCl में जाता है प्लस O2 में जाता है। अब ये देखना बस कि किसका एग्जाम्पल आपके पास अच्छा, है। ये तो हो गया डिस्प्रपोर्शनेट। नहीं, डिसप्रपोर्शनेशन में क्या, हाँ डिसप्रपोर्शनेशन में क्या, इधर देखो डिसप्रपोर्शनेशन में तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाँ, दोनों और होते एक ही एलिमेंट का, यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। हैं। तो इधर देखो, वो तो आपके पास था KClO4 था, KClO4 प्लस KCl था, वो जो मैंने कराया था क्लास में। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर देखो, यहाँ पे एक एलिमेंट है K प्लस है, ये Cl माइनस, ऑक्सीजन -2 आपके पास है ना। यहाँ पे कि ये किसका एग्जाम्पल होगा आपके पास, कि दो डिफरेंट एलिमेंट आपके पास है ना। यहाँ पे क्लोरीन, इधर देखो क्लोरीन आपके पास, यहाँ पे क्लोरीन निकालोगे, क्लोरीन आएगा यहाँ पे +5। ध्यान से देखो आपके पास ना, कि हाँ, देखो क्लोरीन KClO3 का अगर हम निकालेंगे तो ये बनेगा KCl प्लस O2 आपके पास बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है आपके पास, +5। नहीं अच्छा। सॉरी क्लोरीन है ना, क्लोरीन सॉरी +5, क्लोरीन इज +5 आपके पास है ना, हाँ सर। क्लोरीन +5। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन आपके पास है -2, -2 होता है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है -1, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 0 आपके पास। 0। तो +5 से तो ये किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और -2 से 0 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कौन से एग्जाम्पल आपके पास है कि एक ही केमिकल सब्सटेंस के अंदर इंटरमोलिक्यूलर है, इंटर तो आपके पास क्या था, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाँ, में, separate। विद इन द इंट्रामोलिक्यूलर वाला है आपके पास, तो उससे आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कल पढ़ा था ना उसके बेसिस पे आपके ये पास तो हो गई थी मेरे हो गया? 47 पे थोड़ा ये। अच्छा, वो तो वो डिसप्रपोर्शनेशन आपके पास है ना। इधर देखो, यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन मतलब होता है कि एक एलिमेंट अलग अलग में, देखो कॉपर 0 में जा रहा है और +2 में आपके पास जा रहा है, तो यहाँ पे कॉपर कितना आएगा आपके पास, कॉपर है जैसे +1 है, कॉपर यहाँ पे देखो मेटल, यहाँ पे देखो मेटल हाइड्राइड में, यहाँ पे तो कॉपर यहाँ पे प्लस में आपके पास, यहाँ पे ये H यहाँ पे मेटल हाइड्राइड मैंने बताया था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉपर +1 में आपके पास है, कॉपर इज इन +1, तो यहाँ पे ऐसे सब में चेक कर। तो ये आपके पास है ना डिसप्रपोर्शनेशन हो गया। ये इसमें ऑल दिया है तो ये सब में है। अच्छा, ये क्या ना के पास, तो ये इधर देखो आपके पास, यहाँ पे इधर देखो क्लोरीन 0 में है, तो क्लोरीन 0 में तो एक -1 में जा रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन को निकालोगे तो +1 में आपके पास जा रहा है। +1 में जा रहा है। ये सारे इस तरह से चेक करने सारे, अच्छा, ठीक है। चेक कर लेना सारे ना। आगे इसके बाद में आपको करना बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Balancing। बैलेंसिंग जो मैंने, तो ये आगे मंडे को मैं पूरा है पूरा करके आना बैलेंसिंग, जैसे जो भी चीज़ें पढ़ाई ना, अगर आप क्लास में पढ़ने के बाद ये सवाल कर पा रहे हो देन गुड, हाँ सर। यही सब अपने को चाहिए। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ थ्योरी कर जाके बिल्कुल नहीं पढ़नी। फिजिकल केमिस्ट्री में रोल है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का, तो जो आता है जो पढ़ा उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो आपके पास, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, जैसे क्लासरूम में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपको होमवर्क मिलता है क्लास के बाद में प्रॉपर्ली करके आते हैं, ये लेक्चर्स के बाद में आप पढ़ते हो, घर पे जाकर सेल्फ रिवीजन करते हो, अलग सेल्फ स्टडी करते हो, तो आपको डाउट्स आते हैं, तो आप प्रॉपर्ली जाके आप ऑफलाइन क्लासेस में से डाउट पूछ सकते हैं। वैसे आप मुझे ऑनलाइन में भी आप डाउट पूछ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो वीडियो में आपको मैंने बताया था टेलीग्राम ग्रुप। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, जो फिजिकल केमिस्ट्री में है, मैं थ्योरी तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करा दी, आपको घर जाके जो होमवर्क मिलता है उसको आपको कंप्लीट करना होता है। न्यूमेरिकल्स PYQs कंप्लीट कीजिए, अगर उनमें कोई डाउट होता है तो आप मुझे ऑनलाइन ग्रुप में पूछ सकते हैं, और आप कोटा में आके हमारे अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, मटेरियल आपको पूरा मिलता है, यहाँ पे क्लासरूम में पूरा मटेरियल आपको मिलता है, इस तरह से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।